नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल सीजीजी के यादों में। तो आज की इस वीडियो में हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो कि अपेक्स एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, अपेक्स के अलावा आगामी जो भी एग्जाम है उसके लिए भी अब बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। पहला प्रश्न देख लेते हैं। पहला प्रश्न दिया है, विजयनगर के किस शासक ने अपनी सेना में मुसलमानों को नियुक्त करने की नीति का प्रारंभ किया? मोस्ट IMP प्रश्न हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जिसको पता है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, देवराय द्वितीय ने। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। स्वतंत्रता संग्राम में कानपुर में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, नाना साहेब ने किया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, सतलुज नदी का, है ना, सतलुज या सतलज नदी बोला जाता है इसको। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस उद्योग को चाइल्ड ऑफ प्रोटेक्शन कहा जाता है? मोस्ट IMP प्रश्न है। इसका सही आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, चीनी उद्योग को क्या बोला जाता है? चाइल्ड ऑफ प्रोटेक्शन। ठीक है, अगला प्रश्न है, कृषि में मूलतः किस प्रकार की बेरोजगारी की प्रधानता देखने को मिलती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, अदृश्य बेरोजगारी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। ऑटोमोबाइलों में हाइड्रोलिक ब्रेकों के कार्य प्रणाली पर कौन से नियम लागू होता है? मोस्ट IMP प्रश्न है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, पास्कल का नियम लागू होता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा वायु प्रदूषण के जैविक सूचक का प्रसिद्ध उदाहरण है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, लाइकेन्स। लाइकेन जो है वायु प्रदूषण के जैविक सूचक का प्रसिद्ध उदाहरण है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन संसद के दोनों सदनों की नियुक्त बैठक की अध्यक्षता कर सकता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बताइएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, 1 और 3, लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा उपसभापति। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सी राज्यसभा की विशेषता नहीं? तो राज्यसभा की विशेषता कौन से नहीं है उसको बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, केवल दो जो है राज्यसभा का विशेषता, विशेष शक्तियाँ पूछा गया। ठीक है, विशेष शक्तियाँ नहीं है, तो नई अखिल भारतीय सेवाओं का गठन, इन राज्यसभा की विशेष शक्तियाँ हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारत के राष्ट्रपति द्वारा निम्न में से किस वीटो शक्ति का प्रयोग नहीं किया जा सकता? तो भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं उसके द्वारा किस वीटो शक्ति का प्रयोग नहीं किया जा सकता उसको बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, विशेषित वीटो शक्ति का प्रयोग नहीं किया जा सकता भारत के राष्ट्रपति द्वारा। ठीक है, अगला प्रश्न है, खरबूजे को देख खरबूजा रंग बदलता है, लोकोक्ति का अर्थ है। यह प्रश्न हिंदी से है। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, संगति का प्रभाव अवश्य पड़ता है। ठीक है, खरबूजे को देख खरबूजा रंग बदलता है, इसका मतलब है संगति का प्रभाव जरूर पड़ता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। टाट उलटना मुहावरे का अर्थ है। तो टाट की बोरी खाली करना, कामकाज समेटना, दिवाला निकलना, भद्दी चीज़ हटाना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। ठीक है, दिवाला निकलना। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। भूखमरी शब्द है, भूखमरी शब्द क्या है उसको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, भूखमरी जो है भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, भाववाचक संज्ञा है भूखमरी। अगला प्रश्न है, लंगोटी में फाग खेलने का अर्थ है। लंगोटी में फाग खेलने का क्या अर्थ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, दरिद्रता में आनंद मनाना। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है? तो व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है उसको बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, तदुपरांत। तदुपरांत जो है शुद्ध है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। तथायों का संधि विच्छेद होगा, तथायों का संधि विच्छेद क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। ठीक है, तथा धन ए हो जाएगा, तथायों। अगला प्रश्न है, एक शब्द में उत्तर दें। एक शब्द में उत्तर देना है। हर काम में दूसरों का मुंह ताकने वाला, तो हर काम में दूसरों का मुंह ताकने वाला को के लिए एक शब्द क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, प्रमुखापेक्षी। प्रमुख अपेक्षी। ठीक है, प्रमुख अपेक्षी, है ना। अगला प्रश्न देख लेते हैं। इहलोक का विलोम शब्द बताइए। इहलोक का विलोम शब्द क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा,
ठीक है, परलोक। यही लोक का विलोम क्या होगा, परलोक होगा। यही लोक और परलोक मतलब दूसरा लोक। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्न शब्दों में से तद्भव शब्द की पहचान कीजिए। इसमें से तद्भव शब्द कौन सा है उसको बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, हो जाएगा नमक। नमक जो है तद्भव शब्द है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, कामदेव शब्द का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। तो कौन सा नहीं है पूछा है कामदेव शब्द का पर्यायवाची। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, हो जाएगा कामपाल। कामपाल जो है कामदेव का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अब प्रश्न दिया है, प्रिंटर की गुणवत्ता मापी जाती है। तो प्रिंटर की जो गुणवत्ता होती है उसे किसके द्वारा मापा जाता है उसको पूछा गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, पेज पर मिनट। ठीक है, अगला प्रश्न दिया है, डॉट मैट्रिक प्रिंटर है। तो डॉट मैट्रिक प्रिंटर क्या है उसको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, हो जाएगा। ठीक है, बाई डायरेक्शनल। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रिंटर कीबोर्ड और मॉडेम जैसी बाहरी डिवाइसें खाली स्थान कहलाती है। क्या कहलाता है उसको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, हो जाएगा। ठीक है, एंड ऑन डिवाइसें। ठीक, क्या पूछा है, प्रिंटर कीबोर्ड और मॉडेम जैसी बाहरी डिवाइस क्या कहलाती है। तो एड ऑन डिवाइसें। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, पीसी एक्सपेंशन प्लॉट एंड ऑन्स। सॉरी, अगला प्रश्न है, विषम शब्द को चुनिए। विषम शब्द को चुनिए, इसमें से अलग कौन सा है उसको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, हो जाएगा। ठीक है, क्या दिया है, एक्सेस। एक्सेस क्या है, अलग हो जाएगा। यूनिक्स, एमएस डॉक्स, विंडो, ये सब क्या है, ये सॉफ्टवेयर है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं, कंप्यूटर इस क्रम में प्रोग्राम को निष्पादित करता है। तो कंप्यूटर किस क्रम में प्रोग्राम को निष्पादित करता है। इसका सही आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, फैच, डिकोड, एग्जीक्यूट। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं, वेब फाइल को डॉट के बाद डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या होता है। वेब फाइल को डॉट के बाद डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा बी, हो जाएगा। ठीक है, .html और .htm। ठीक है, अगला प्रश्न दिया है, वर्म का क्या अर्थ है। मोस्ट आईएमपी प्रश्न है ये, बार बार एग्जाम में पूछा जा रहा है। ठीक है, वर्म। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हो जाएगा राइट ऑन रीड मनी। मैनी या मनी है ना, राइट ऑन रीड मैनी। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। तो कौन सा कथन असत्य है उसको बताना है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा डी, हो जाएगा। ठीक है, ये असत्य है। कंप्यूटर चलाने के लिए यूज किया जाने वाला डाटा या सूचना डेटाबेस कहलाता है, ये असत्य है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक प्रकार का माउस है। इसमें से कौन एक प्रकार का माउस है उसको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, हो जाएगा। ठीक है, फुल डुप्लेक्स क्या है, एक प्रकार का माउस है। ठीक है, माउस है ये। अगला प्रश्न देखते हैं, कंप्यूटर सिस्टम में किसके माध्यम से टेक्स्ट और न्यूमेरिकल डाटा प्रवेश कराने की पद्धति सर्वाधिक सामान्य है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, कीबोर्ड द्वारा। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं, जीमेल द्वारा भेजी गई है ये ना, भेजी गई हो जाएगा, ये भेजी लिखा गया है, भेजी। जीमेल द्वारा भेजी जा सकने वाली एक फाइल की अधिकतम क्षमता क्या है। ये मोस्ट आईएमपी प्रश्न है, ये भी बार बार एग्जाम में अभी आ रहा है ना। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, हो जाएगा। ठीक है, 25 MB। ठीक है, अधिकतम क्षमता क्या है, तो 25 MB। जीमेल में 25 MB तक का फाइलें जो हैं भेजी जा सकती है। अगला प्रश्न है, निम्नांकित सॉफ्टवेयर में कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है उसको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हो जाएगा ओपेरा। ओपेरा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं, अगला है, निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटिंग डिवाइसों के बीच सूचनाओं का आदान प्रदान करता है। मोस्ट आईएमपी प्रश्न। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, हो जाएगा नेटवर्क। नेटवर्क जो है सूचनाओं का आदान प्रदान करता है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं, कंप्यूटर में पावर सप्लाई सिस्टम में प्रयुक्त SMPS का अर्थ है। इसका क्या अर्थ हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, हो जाएगा। ठीक है, स्विच मोड पावर सप्लाई। SMPS जो बैटरी बैकअप देने के लिए लगा रहता है ना, वही है। ठीक है, स्विच मोड पावर सप्लाई। ठीक है,
अगला प्रश्न देखते हैं, यूपीएस को कंप्यूटर से जोड़ा जाता है। तो यूपीएस को कंप्यूटर से जोड़ा जाता है किसके लिए? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, नियंत्रण विद्युत प्रवाह के लिए। यूपीएस को क्यों जोड़ा जाता है? तो जो विद्युत का प्रवाह होता है उसमें उसके नियंत्रण के लिए जोड़ा जाता है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में बस इतने ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। इसी प्रकार की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।